नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन आने वाला है, ये सुनकर ही बहुत खुशी होती है। बहनों के चेहरे पर खुशी की झलक दिख जाती है। और हो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, कैसे शब्दों में इसे बयां किया जाए। इसे तो शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता है। ये रिश्ता इतना ज्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे कि ये ना पता हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और कैसे मनाया जाता है। भाई और बहन की पूरी तरह से यूनिक होती है। जहां पूरी दुनिया भर में भाई बहन के रिश्तों को इतना सम्मान दिया जाता है, वहां पर भारत कैसे पीछे हट सकता है। भारत जिसे कि संस्कृतियों की भूमि भी माना जाता है, वही तो इस रिश्ते को एक अलग पहचान दिया है। इसकी इतनी ज्यादा महत्व है कि इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन। इस त्योहार में भाई बहन के प्यार को एक परंपरा की तरह मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक अनोखी हिंदू त्योहार है, जिसे कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में जैसे कि नेपाल में भी भाई बहन के प्यार का प्रतीक मानकर खूब हर्ष उल्लास से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन के पर्व को सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में ही आता है। इस त्योहार के विषय में हम सभी को जरूर जानना चाहिए, इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को रक्षाबंधन के बारे में पूरी जानकारी दे दूं। इससे आप लोगों को भी भारत के इस महान पर्व के विषय में भी पता चल जाएगा। साथ ही रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है, इसकी भी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल मन में रहता है कि रक्षाबंधन आखिर में ये क्यों मनाया जाता है। आपके मन में ये बात जरूर आती होगी, तो इसका जवाब है कि यह त्योहार असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वहीं से केवल सगे भाई बहन को ही नहीं बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो कि इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं, वो इसको पालन कर सकते हैं। इस मौके पर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है, वही तो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वही भाई अपने बहन के बदले में कोई तोहफा प्रदान करता है और कोई यह प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए तो वो अपने बहन की हमेशा रक्षा करेगा। साथ ही में वो भी भगवान से अपने बहन की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करते हैं। वही इस त्योहार का पालन कोई भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो सगे भाई बहन हो या ना हो। आप शायद आपको समझ में आ गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। राखी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में काफी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें क्या धनी क्या गरीब सभी इसे मनाते हैं, लेकिन सभी त्योहारों के तरह ही राखी इन हिंदी के भी एक इतिहास का ऐसे कहानियों को दिग्गज कथाओं में काफी लोकप्रिय है। तो चलिए ऐसे कुछ रक्षाबंधन की कहानी के बारे में जानते हैं। राखी त्योहार की सबसे पुरानी कहानी 300वें ईस्वी में हुई थी। उस समय जब भारत सिकंदर ने जीतने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आया था, उस समय भारत में सम्राट पुरु का काफी बोलबाला था, जहां सिकंदर ने कभी किसी से भी नहीं हारा था। उन्हें सम्राट पुरु के सेना से लड़ने में काफी दिक्कत हुई। जब सिकंदर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला, तब उन्होंने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी थी, जिसमें कि वो
सिकंदर को जान से ना मार दे, वही पुरु ने भी अपनी बहन का कहना माना और सिकंदर पर हमला नहीं किया था। दोस्तों दूसरी कहानी है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं ने युद्ध करना पड़ा था। अपने राज्य को बचाने के लिए राखी उस समय भी प्रचलित थी, जिसमें भाई बहनों की रक्षा करता था। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी। वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी, वो हारने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजा उनकी रक्षा करने के लिए, और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दिया, जिसके बाद बहादुर शाह के सेना को पीछे हटना पड़ा। इंद्रदेव की कहानी। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बाली ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था, तब देवताओं ने राजा इंद्र को काफी क्षति पहुंची थी। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी शची से रहा नहीं गया और वो विष्णु जी के करीब गई इसका समाधान प्राप्त करने के लिए। तब प्रभु विष्णु ने एक धागा शची को प्रदान किया और कहा कि वो इस धागे को ले जाकर अपने पति के कलाई पर बांध दे, और जब उन्होंने ऐसा किया तब इंद्र के हाथों में राजा बलि की पराजय हुई। इसलिए पुराने समय में युद्ध में जाने से पहले राजा और उनके सैनिकों के हाथ में उनकी पत्नी और बहनें राखी बांधा करती थी, जिससे कि वो सकुशल घर लौट सके। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने जब बलि के राज की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी थी, ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज से परेशान होने लगी क्योंकि विष्णु जी अब और बैकुंठ पर नहीं रहते थे। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वही बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी भी बांध दी, बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को ये नहीं पता था कि वो औरत और कोई नहीं माता लक्ष्मी, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दिया। इस पर माता ने बलि से विष्णु जी को उनके साथ वापस बैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया। इस पर बलि से पहले ही देने का वादा कर दिया था, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु को वापस लौटाना पड़ा। इसलिए राखी को बहुत ही जगहों पर बलेहवा भी कहा जाता है। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी की अंगूठे में गहरी चोट लग जाती है, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने साड़ी के टुकड़े फाड़कर उस पर बांध दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण का खून बहना बंद हो गया था। इस पर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वही उन्होंने उनसे ये भी वादा किया कि समय आने पर वो उनकी जरूर मदद करेंगे। बहुत समय के बाद जब द्रौपदी को कुरुसभा में जुए में खेल कर हारना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण करने लगे। इस पर द्रौपदी ने कृष्ण का नाम लिया और कृष्ण ने द्रौपदी की आके रक्षा की और उनकी लाज बचा ली। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना और अपने परिवारजनों और दोस्तों में जरूर शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।